किस तरह से हमारा डेटा चोरी करती हैं, स्टील करती हैं, हमारी बिना परमिशन के भी, और कहीं ना कहीं दूसरे एप्स के जरिए भी हमारे फोन में दाखिल होती हैं। आप कई बार ऐसा देखेंगे कि आप किसी अपना कोई इंटरनेट पर कोई पेज खोल रहे हैं, तो आपने जिस ऐप को खोल के उसमें अगर आपने कुछ सर्च किया है, तो उससे जुड़ी जानकारी आपके जो ब्राउजर है उसमें आने लगती है। तो दूसरे रास्ते से भी ये एप्स आपके फोन में घुसती हैं, आपके कंप्यूटर में घुसती हैं, और सारी जानकारी को वो उनके पास होती है हमारी मूवमेंट की। सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट हाल ही में आया जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने कई सवाल उठाए हैं इन एप्स पे, और ये कहा है कि जो यूजर्स है उनकी ये जानकारी लेकर इंडिया के बाहर सर्वर हैं वहां ट्रांसमिट कर रही हैं। तो काफी गंभीर मसला है ये। जब इंडियन यूजर्स की इस तरह की जानकारी, जो कि 45 करोड़ जो लोग हैं भारत में, वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एप्स का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, अगर उनकी जानकारी बाहर जा रही है तो ये आप वाकई काफी गंभीर मसला है। पवन जी, मुझे लगता है अत्यंत गंभीर मसला है ये। क्यों? क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि बाहर जो भारत के बाहर स्थित स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, अब उनको भारत के अंदर जासूस भेजने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे जासूस को ट्रेन करोगे, उस पर पैसे खर्च करेंगे, फिर उसे आप दूसरे राष्ट्र भेजेंगे। ये तमाम पुराने जमाने में बातें हुआ करती थी। आजकल तो आप दरवाजे खुद ही रास्ते खोल देते हैं, और लोग खुद ब खुद अपना जो डेटा है, जब आपको स्वयं थाली पर परोस रहे हैं, तो अब आपको जासूस भेजने की आवश्यकता क्यों होती है? यही कारणवश होता है कि अधिकांश से ये जो एप्स होते हैं, ये आपको कुछ मन लुभावने सर्विसेज ऑफर्स प्रदान करते हैं, और ये अक्सर मुफ्त प्रदान करते हैं। और भारतवासियों की तो एक बहुत पुरानी कमजोरी है कि हमें जब कुछ चीज मुफ्त मिल जाए तो हम सब कुछ त्याग देते हैं, यहाँ तक कि अपनी मति और अपना जो सूझबूझ है उस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो वह यही है कि पिछले कुछ दौर में हमारे यहाँ भारतीय ऐप इकोसिस्टम में एक वैक्यूम आ गया था, क्योंकि भारत में बहुत ज्यादा ऐप अच्छे बन नहीं रहे थे। लोगों को तलाश थी नए नए ऐप्स की, तो वो तलाश जो है कहीं ना कहीं चीनी ऐप्स पर जाके खत्म हुई। ये चाइना के ऐप्स भारत में आ गए, लोकप्रिय हो गए, अलग अलग सेवाएं प्रदान करने लग गए, और साथ ही साथ हमने देखा कि ये भारतीय जो उपभोक्ता हैं उनका डेटा भारत से बाहर भेज रहे थे इन ऐप्स के दरमियान। और अगर आपका डेटा लगातार भारत के बाहर जा रहा है तो लाजमी सी बात है वो कहीं शेल्फ पर सजाने तो जा नहीं रहा है, उसका इस्तेमाल होगा, स्टेट या नॉन स्टेट एक्टर्स इस्तेमाल करेंगे, उसका विश्लेषण भी होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, मशीन लर्निंग द्वारा, और उसके विश्लेषण से जो बिंदु, जो टिप्पणियां निकल कर आएंगी, उनका इस्तेमाल न केवल आपके विरुद्ध किया जा सकता है उपभोक्ता होने के नाते, बल्कि साथ ही साथ आपके समाज और आपके राष्ट्र के विरुद्ध भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यही कारणवश था कि भारत ने सडनली रियलाइज किया कि देखिए इतने सारे भारतवासियों का डेटा एकदम भारत से बाहर जा रहा है और उसका इस्तेमाल दुरुपयोग होने की संभावना है। इसलिए 59 चाइनीज ऐप्स को केंद्रीय सरकार ने फिलहाल ब्लॉक का आदेश दिया। साथ ही साथ उनके अब 89 ऐप्स को ना यूज करने की हिदायत आर्मी से आ गई है। तो आर्मी तो केंद्रीय सरकार से 2 कदम आगे निकल गई है। केंद्रीय सरकार ने तो केवल 59 ऐप्स पर फोकस किया था, अब इन्होंने 89 यानी कि 30 और ऐप्स बढ़ा दिए। उनमें फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे ऐप्स भी हैं, क्योंकि देखने में आया है इतिहास के दरमियान कि ये जब जवान होते हैं, जो लोग सेना में काम करते हैं, उनके हाथ में बहुत संजीदा महत्वपूर्ण कॉन्फिडेंशियल जानकारी होती है, और अगर इस जानकारी को दुश्मन पाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं इन तरह के जो सेना अधिकर्मी होते हैं उनको टारगेट करते हैं इन ऐप्स द्वारा। और ये ऐप्स कहीं ना कहीं इन जवानों को, इन सेना के जो अधिकारी हैं, उनको हनी ट्रैप के माध्यम से ट्रैप करने की कोशिश करती हैं और ये जानकारी भारत की एकत्रित करना चाहती हैं। भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा संपूर्णतः सुरक्षित हो, उसको मद्देनजर रखते हुए ये फिलहाल जो निर्णय है केंद्रीय सरकार ने लिया है, साथ ही साथ आर्मी ने लिया है, और मुझे लगता है सही दिशा में सही कदम है। भारत का डेटा भारत में रहेगा तो भारतीय जो सोवरेनिटी और सिक्योरिटी है उस पर बाहर से अनावश्यक अटैक्स या आक्रमण नहीं हो पाएंगे।